छोड़ दो, मसले कर लो। कोई नहीं, पासवर्ड थोड़ी जो होगा। कोर्ट को जब राजा परवेज अशरफ साहब को निकालना चाहते थे तो अपने फैसले को तब चले जी, आज हम देखते हैं कि शिपमेंट प्लान के ऊपर बात करनी थी हमने, बाकी हम चीजें अपनी कवर कर चुके हैं मोस्टली। तो शिपमेंट प्लान हमने देखना है कि जब भी आपकी इन्वेंट्री तैयार हो गई है, अब आपने शिप करवाना है और अमेज़न के वेयर हाउस का एड्रेस नहीं है आपके पास, तो जी इसमें आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करना पड़ेगा अमेज़न से जाके। सही है जी। अब वो शिपिंग प्लान क्रिएट करने के लिए आपके पास कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें सबसे पहले आपके पास एक शिप फ्रॉम का एड्रेस होना चाहिए कि कहाँ से शिप करवाना है। अब वो एड्रेस आपके फ्रेट का हो सकता है, अगर आपने अपने सप्लायर से डायरेक्ट बात की हुई है कि वो ही आपको डीडीपी कोटेशन के साथ या जिस मर्जी इनको टर्म के साथ आपको शिपिंग देगा, तो उसका एड्रेस हो सकता है। शिप फ्रॉम एड्रेस होगा आपके पास। उसके बाद वो आपसे पूछेगा कि अपना प्रोडक्ट बताएं, कौन सी आइटम को, कौन से एसएन को आप जो है वो लेबल शिप करवाना चाह रहे हैं, वो आपने बताना है। उसके बाद वो पूछता है फिर आपसे कि इंडिविजुअल आइटम केस पैक है क्या है, तो वो फिर डिपेंड करेगा कि आपका सप्लायर जो है वो किस तरह की पैकेज आपके लिए सेंड कर रहा है, आप उससे किस डील पे मंगवा रहे हैं। इंडिविजुअल आइटम्स और वो फिर उसके ऊपर जाते हैं तो डिटेल में बात होती है। नेक्स्ट स्टेप पे फिर वो शिपिंग डेट पूछता है, शिपिंग मेथड पूछता है कि एसपीडी है या एलटीएल है। एसपीडी और एलटीएल क्या है वो भी अभी देख लेते हैं जब हम उसके ऊपर जाएंगे। नेक्स्ट में फिर वो पूछेगा कि आप शिप करवा रहे हैं अमेज़न पार्टनर करियर को यूज कर रहे हैं या अदर मसलन कुछ करियर वाले हैं, फ्रेट वाले हैं जिनकी अमेज़न के साथ एसोसिएशन है, तो वो अमेज़न कहता है ये हमारे पार्टनर है, आप इनसे भी करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो अगर आप उनसे करवा रहे हैं वो अपने चार्जेस बता देंगे, आपने वो एक्सेप्ट करने, अगर उनसे नहीं करवा रहे आप अदर कर देंगे और नेक्स्ट करेंगे तो लेबल्स मिल जाएंगे, वो लेबल्स डाउनलोड करेंगे थर्मल प्रिंटिंग में और आपके शिपिंग प्लान क्रिएट हो जाए। ठीक है जी, ये 5 से 6 स्टेप्स हैं, इनको आज हम देख लेते हैं शिपिंग प्लान बनाने के लिए जी। अच्छा, मैंने आपको 2 चीजें बताई थी कि सप्लायर को आपने 2 चीजें देनी, एक आइटम लेबल्स बहुत जरूरी है और एक मास्टर कर्टन लेबल्स। ठीक है, मास्टर कर्टन लेबल्स शिपिंग प्लान बनाते हुए जो लेबल्स डाउनलोड होंगे वो मास्टर कर्टन के लेबल्स होंगे। ठीक है जी, शिपिंग प्लान बनाते हुए जो लेबल्स डाउनलोड आप लोग करेंगे वो मास्टर कर्टन लेबल्स होंगे, लेकिन आइटम लेबल्स वो हमें बाहर से डाउनलोड करने पड़ेंगे। पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ कि आइटम लेबल्स मैन्युफैक्चरर को या सप्लायर को आप आइटम लेबल्स देते हैं और मास्टर कर्टन लेबल्स देते हैं। ठीक है, ये दोनों लेबल्स अमेज़न यूज करता है जब आपकी इन्वेंट्री उसके पास पहुंचती है, तो वो सबसे पहले तो मास्टर कर्टन लेबल चेक करता है कि ये जो मैंने इसको लेबल जनरेट करके दिए थे ये वही लेबल है। अगर तो वो क्रॉस वेरीफाई करके मैच हो जाए तो वो समझ जाता है हाँ जी जी ये इन्वेंट्री मेरे पास आने की इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी, वो रिसीव कर लेता है। सही है, फिर जब उसने एक एक आइटम को अपने रैक में रखना है तो वो फिर जो आइटम के ऊपर भी बारकोड लगे होंगे, आइटम लेबल्स जिन्हें कहते हैं, वो फिर उनको स्कैन करता है कि क्या ये एसकेयू हमारी कैटलॉग में रजिस्टर्ड है, इस बारकोड के नाम से कोई एसकेयू कोई एसएन पड़ा है, वो फिर उसको आइटम लेबल से वेरीफाई करता है, फिर वो अपने रैक पे रखता है। ठीक है जी, तो ये दोनों लेबल्स हमने डाउनलोड करके अपने सप्लायर को देने होते हैं। सप्लायर से बात पहले की जाती है
कि जी आप हमारे लेबल्स को पेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको वो स्टिकर पेपर के ऊपर प्रिंट करने पड़ते हैं ना, तो उनसे बात की जाती है कि आप हमें पेस्ट भी करके देंगे ये भी, और उसके पैसे लेंगे या नहीं लेंगे, वो जो भी आपकी डील हो रही है, ठीक है, वो इस तरह है। मैंने तो आज तक जितना से भी करवाया काम, उन्होंने मुझसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया इस चीज के लिए। मैं बस लेबल भेज देता हूँ, वो प्रिंट निकाल के खुद ही पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आइटम लेबल्स कैसे प्रिंट करने हैं। इन्वेंट्री के टैब में आपने जाना है, मैनेज इन्वेंट्री में चले जाएं। ये आपको इधर ना अपनी नजर आ रहे होंगे लिस्टिंग्स, प्रोडक्ट्स जो आपने लिस्ट किए हैं, अपलोड किए हैं, वो इधर इस तरह आ रही होंगी, जैसे ये एक प्रोडक्ट आ रही। अब लेट्स सपोज के आपने इसका आइटम लेबल जो है वो डाउनलोड करना है, आइटम लेबल, मास्टर कर्टन नहीं। मास्टर कर्टन शिपमेंट प्लान बनाते हुए डाउनलोड होंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ। तो जी आइटम लेबल जब आपने ये डाउनलोड करने हैं, तो आपने यहाँ से अपने इस एसएन को सिलेक्ट करना है। ऊपर एक्शन लिखा आ रहा है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ये देखिए प्रिंट आइटम लेबल्स की ऑप्शन आ रही है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको नहीं भी सिलेक्ट कर रहे, इसके ये जो एडिट बटन का ड्रॉप डाउन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है। इधर भी ये प्रिंट आइटम लेबल्स की ऑप्शन आ रही है, तो आप दोनों में से जहां मर्जी से इसको डाउनलोड कर लें। तो मैं ये आइटम लेबल्स पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम एक डमी लिस्टिंग तैयार करते हैं। अब कुछ आइडिया क्लियर हुआ डमी लिस्टिंग क्यों करते हैं? उसका एक छोटा सा पर्पस ये होता है कि क्योंकि सप्लायर से हमने रेट लेना है या उसने अपना काम वाइंड अप करना है, तो ताकि एज सुन एज पॉसिबल हम उसको आइटम लेबल्स और मास्टर कर्टन लेबल्स दे दें। टाइटल बुलेट जो मर्जी हो, उसका लेबल से कंसर्न नहीं होता। ठीक है जी, समझ रहे बात को? इसलिए हम डमी लिस्टिंग बनाते हैं कि कुछ भी टाइटल लिख दिया, ताकि एसएन और एसकेयू आ जाए, क्योंकि एसएन और एसकेयू के केस ये आइटम लेबल जनरेट होते हैं। सही है जी, आइटम और एसकेयू के अगेंस्ट, सॉरी एसएन और एसकेयू के अगेंस्ट ही आपके आइटम लेबल्स जनरेट होते हैं। इसलिए डमी लिस्टिंग में जो मर्जी डमी डाटा पड़ा हो, टाइटल डमी हो, बुलेट्स डमी हो, वो मैटर नहीं करेगा, बाद में हम उसको अपलोड कर लेंगे। इसलिए हम डमी डाटा बनाते हैं ताकि हम ये चीजें जो है डाउनलोड कर सकें। अच्छा, अब ये आइटम लेबल्स आ रहे हैं जी, क्या करना है? यहाँ पे कितने यूनिट है, कितने आइटम्स हैं आपकी? लेट्स सपोज आप 1000 आइटम्स मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, इधर 1000 लिखना है, और यहाँ से प्रिंट आइटम लेबल पे आपने क्लिक कर देना है। आप ओके करेंगे, ये आइटम लेबल्स डाउनलोड हो जाएंगे। ये आप ओपन कर लें, ये जी आपके आइटम लेबल्स। ठीक है जी, ये आपने इसी तरह पीडीएफ अपने सप्लायर को भेज देनी, वो खुद ही प्रिंट निकाल के इनको स्प्लिट करके खुद ही एक एक के ऊपर लगा देगा। क्लियर है जी, ये आइटम लेबल्स होते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं हम शिपमेंट प्लान बनाने में। शिपमेंट प्लान बनाने के लिए जी, अब मैनेज एफबीए शिपमेंट में चले जाएं, बेशक मैनेज इन्वेंट्री से चले जाएं, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। ये देखिए मैंने इसकी एक ये शिपमेंट बनाई है 1000 यूनिट की। ठीक है, वो मिसिंग ट्रैकिंग आईडीज मांग रहा है। वो जारी बात है, अभी फ्रेट वाला देगा हमें ट्रैकिंग आईडीज, तो हम इसमें डालें। वो तो कनेक्ट है, मैं तो वही देख रहा हूँ। अच्छा जी, तो देखिए जी, इधर देखिए मैम, इधर देखिए पहले, इधर आप आ जाएं शिपमेंट प्लान में। मैनेज एफबीए शिपमेंट में आए हम। अच्छा, इधर ये सेंड टू अमेज़न का ऑप्शन आ रहा है।
ऊपर देख रहे हैं जहाँ पे मैं कर्सर लेके गया हूँ? सर जब आप नहीं सेंड हो टू रही। अमेज़न पे क्लिक करेंगे तो अस्सलाम वो वालेकुम सर, आपको मेरी आवाज आ शिपमेंट रही है प्लान आपको? क्रिएट करने वाले पेज पे ले जाएगा। जाएंगे अभी हम उस पेज पे सर मेरी आवाज आ दूसरे रही है तरीके आपको? से, यानी कि मैं दोनों दिखाना चाह रहा हूँ कि दोनों ऑप्शन से आप जा सकते हैं। उससे पहले एक बात मुझे याद आ गई, वो कर लें। हेलो मैंने आपको बताया था कि अमेज़न ने ना हर कैटेगरी की एक एक लिमिट डिवाइड कर दी। याद है आपको? मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड साइज में उसने बता दिया इतनी स्टोरी लिमिट है, फुटवेयर में इतनी है, अपैरल में इतनी। वो देखनी कैसे है आप? इसी तरह शिपिंग क्यू में आए, ये नीचे देख रहे हैं रीस्टॉक लिमिट, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे, ये जी रीस्टॉक लिमिट है। अब आप ये पहली रीस्टॉक लिमिट देखें, आप पहले रीस्टॉक लिमिट देखें क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड साइज, ऐसे ही है। अब वो बता रहा है कि स्टैंडर्ड साइज की लिमिट कितनी है, मैक्सिमम इन्वेंट्री में कितनी मंगवा सकता हूँ, 1000। मैक्सिमम शिपमेंट क्वांटिटी मेरी 1000 है। अब स्टैंडर्ड साइज, अगर मेरी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड साइज की है तो वो इस कैटेगरी में लाई करेगी। अगर वो ओवर साइज की है वो इसमें आएगी, अप्रैल की है तो वो इसमें आएगी, फुटवेयर है इसमें आएगी, एक्स्ट्रा लार्ज स्टोरेज है तो वो इसमें आएगी। लेकिन सर ये एक एसिन के लिए 1000 नहीं है, ये बात मेक श्योर रखनी है आपने। अगर आपके पास 10 प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड साइज स्टोरेज के हैं तो ये 1000 उन 10 पे डिवाइड होगा, ये बात ध्यान से। हाँ जी, 100 उससे ज्यादा अमेज़न आपको मंगवाने नहीं देगा। अगर आप मंगवा लेंगे मसला कोई नहीं है। मसला ये होगा कि इधर आपके पास 1000 की जगह थी, आपने एक ही प्रोडक्ट की 1000 क्वांटिटी मंगा ली, बाकी 9 का स्टॉक नहीं है, अमेज़न रखने देगा आपको? सही है। तो इस चीज को आपने मेक श्योर करना है। कोई क्लाइंट आके कहता है शिपमेंट प्लान बनाओ, उसे नहीं इस चीज का आइडिया, आपने पहले चेक करना है कि वो जितनी क्वांटिटी मांग रहा है ठीक है। अगर उसकी और भी प्रोडक्ट्स उधर है उसको एक दफा बता देना है कि जितनी तुम क्वांटिटी कह रहे हो तुम्हारी लिमिट में आ जाएंगी, पर फिर बाकियों की नहीं आएंगी जब तक यहाँ से स्पेस नहीं बनेगी। और दूसरा तरीका क्या है कि आपको अपना रीस्टॉक की लिमिट बढ़ानी। वो रीस्टॉक की लिमिट आपकी कैसे बढ़ेगी? वो रीस्टॉक की लिमिट आपकी बढ़ेगी, मैंने आपको एक टर्म लिखवाई थी, आईपीआई, इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स। आईपीआई स्कोर आपको बढ़ाना पड़ेगा। 2022 जनवरी में अमेज़न ने थ्रेशोल्ड दिया 400 का, जिसका आईपीआई स्कोर 400 होगा या 400 से ज्यादा होगा उसकी ये रीस्टॉक लिमिट बढ़ जाएगी। सही है सर? आईपीआई हम देखते हैं उसको भी। अभी आईपीआई वैसे बढ़ता है सेल थ्रू पे कि आपकी सेलिंग कैसी है, आपकी इन्वेंट्री स्ट्रैंडेड इन्वेंट्री तो नहीं है। अमेज़न कुछ इन्वेंट्री को स्ट्रैंडेड भी कर देता है ना, फिर हमें उन्हें फिक्स करना पड़ता है। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, ये भी कह सकते हैं एक्सेसिव इन्वेंट्री चलेगी, इतनी लिमिट नहीं थी। समझ रहे? तो 4 फैक्टर्स होते हैं आईपीआई स्कोर के लिए, उन चारों को आपने अच्छा करना है। सेल थ्रू अच्छा करना है, यानी कि सेलिंग अच्छी हो, स्टैंडर्ड इन्वेंट्री ना हो, आउट ऑफ स्टॉक ना होते हो आप बार बार, रीस्टॉक की लिमिट भी अच्छी हो। तो ये चारों चीजें मिलके आपकी आईपीआई स्कोर को इम्प्रूव करती। और जैसे जैसे आईपीआई बढ़ता जाएगा ये बढ़ता जाएगा, सर जैसे जैसे आईपीआई कम आता जाएगा सर ये फिर ये भी वापस आता जाएगा। ये नहीं है कि बढ़ गया तो बढ़ गया, ये वापस आ जाएगा। तो इसको भी मैनेज आप लोगों ने करना। सही है जी, तो ये बताना जरूरी था। अच्छा नेक्स्ट अब हम दूसरे तरीके से चलते हैं जी। दूसरा क्या था जी? आप बेशक मैनेज इन्वेंट्री पे जाएं, जिस इन्वेंट्री की शिपमेंट प्लान बनाना है जिस प्रोडक्ट का, इसी तरह एडिट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें। इधर आ रहा है सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक है जी, इस पे क्लिक कर दें। बारकोड क्या है? अच्छा जी, ये बारकोड बेसिकली अगर आप फिजिकली कोई आइटम बाय करते हैं मार्केट से तो आपको उस हर आइटम के ऊपर एक बारकोड नजर आता है। सही है जी? वो बारकोड क्या है? वो बारकोड उस आइटम का एक आइडेंटिफायर होता है। बारकोड हर प्रोडक्ट का यूनिक होता है। तो इसी तरह अमेज़न के ऊपर भी बेशक आप ऑनलाइन सेलिंग करने जा रहे हैं, पर अमेज़न कहता है कि आपकी आइटम के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर उसका बारकोड लेबल लगा हो, जिसे हम आइटम लेबल्स कहते हैं। सही है? तो इसलिए हमें वो आइटम लेबल्स जनरेट करने हैं ताकि हम अपने सप्लायर को दें, ताकि इन्वेंट्री अमेज़न के वेयर हाउस तक आने से पहले पहले वो लेबल जो उसके ऊपर लगा हो, अमेज़न स्कैन करे, अमेज़न के कैटलॉग में वो उसका डाटा ऑलरेडी मौजूद हो, फिर ही आपकी वो इन्वेंट्री अमेज़न अपने वेयर हाउस के रैक में रखेगा, अदरवाइज नहीं रखेगा। अब ये बारकोड जनरेट कैसे करते हैं? आइटम लेबल्स के लिए, मास्टर कर्टन लेबल्स के लिए नहीं जी।
मैनेज इन्वेंटरी में जाना है, जिस भी लिस्टिंग का आपने आइटम लेबल जनरेट करनी है उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, यहाँ पे लिखा रहा है प्रिंट आइटम लेबल्स। अभी मैंने करके भी दिखाया, फिर भी किसी को समझ नहीं आई, सिंपल सा था ये। इधर आप अपनी क्वांटिटी बताएं कि कितने लेबल जनरेट करने हैं, प्रिंट लेबल पे क्लिक करें, आपके लेबल्स डाउनलोड हो जाएंगे, वो पीडीएफ फाइल अपने सप्लायर को दे दें। अच्छा जी, अब हम वो देखने जा रहे थे कि हमें अब मास्टर कटन लेबल्स कैसे जनरेट करने हैं या शिपिंग प्लान कैसे क्रिएट करना है। तो सेंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी पे आपने क्लिक करना है जी। वो जो सेंड टू अमेजोन वाला बटन था या ये वाला था, दोनों आपको सेम पेज पे लेके जाएगा जिस पे अब हम आ गए। अब इस पे आप कुछ स्टेप देख लें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी शिप फ्रॉम एक दफा बनाया, पिछला आपको दिखाया कि मैंने किसी के लिए बनाया वो 1000 यूनिट्स का, तो इसीलिए उसका एड्रेस इधर शिप फ्रॉम में आ रहा है, सही है। लेकिन इसको आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप शिप फ्रॉम अनदर एड्रेस कर दें, तो आपका एड्रेस यहाँ से चेंज हो जाएगा। मार्केट प्लेस आपने डेस्टिनेशन चूज करनी है जी, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट्स है क्योंकि हम amazon.com पे हैं, sellercentral.com पे हैं। ये आपका पहला स्टेप है जी, आपने शिप फ्रॉम और वो बताना है। दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था कि इधर आपके SKUs आ रहे होंगे, जितने भी लिस्ट होंगे, किस SKU की कितनी क्वांटिटी मंगवा रहे हैं, आपने वो वाला SKU सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। शिपिंग प्लान किस प्रोडक्ट का मंगवाना है, सॉरी क्रिएट करना है, आपने वो वाली प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी। अभी हमारे कैटलॉग में सिर्फ यही प्रोडक्ट है, तो यही है, ये ऑलरेडी है इधर। करना क्या आपने, ये पैकेजिंग डिटेल में जाना है। अब इसमें आपने जाके चूज करना है कि इंडिविजुअल यूनिट्स या केस पैक टेम्पलेट। इंडिविजुअल यूनिट्स और केस पैक टेम्पलेट में क्या डिफरेंस है? केस पैक टेम्पलेट में ये डिफरेंस है कि आपकी प्रोडक्ट एक सेपरेट केसेस में एक मास्टर कटर में पड़ी। समझ आई मेरी बात? आपके पास नोकिया के फोन है, हर फोन डब्बे में पैक है ना। 100 फोन आएंगे तो क्या 100 डब्बे तो नहीं ना आएंगे, वो एक बड़े डब्बे में हम 100 फोनों को पैक कर दें, 100 डब्बे रख देंगे, ऐसे ही है ना। तो वो केस पैक हो गया ना, सेम पैकेजिंग, एक बड़े जो पैक में है, सेम क्वांटिटी के डिफरेंट पैक्स बना दी। उसमें क्या होगा कि अगर आप तो 100 बस, तो ये केस पैक पैकेजिंग होगी। इंडिविजुअल यूनिट्स क्या है कि आप 3-4 आइटम्स बेशक मंगवा रहे हैं, बेशक एक ही आइटम मंगवा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खास पैकेजिंग नहीं है, तो आप उसको एज इंडिविजुअल यूनिट्स मंगवा लें। मसलन मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, ये जो प्रोडक्ट सामने शो हो रही है, ये इंडिविजुअल आइटम्स में मैंने मंगवाई है क्योंकि ये 1000 यूनिट आ रहे हैं और पॉलीथीन बैग में आ रहे हैं, पॉलीथीन बैग में आ रहे हैं, कोई इसकी बॉक्स पैकेजिंग नहीं है। तो अब एक ही डब्बे में 1000 के 1000 आ रहे हैं, तो अब एक डब्बे के लिए मैंने केस पैक नहीं बनाया, मैंने उसे कहा इंडिविजुअल आइटम्स आ रही, ठीक है। उसने कहा सारी की सारी आइटम्स एक डब्बे में आ रही, मैंने कहा हाँ सारी, क्योंकि मेरी आइटम्स तो सेम ही है ना। अगर आप 2 से 3 भी आइटम मंगवा रहे हैं एक ही डब्बे में, तब भी आप इंडिविजुअल आइटम के साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप अलग-अलग शिपमेंट प्लान बना लें तीनों के, मसला ही कोई नहीं। समझ लें मेरी बात को। मेरी अब एक इन्वेंट्री आई, उसमें 13-13 पीसेस थे, डब्बे थे, एक मास्टर कटर में 13-13 डब्बे थे, ठीक है। अब एक डब्बा था जिसमें सिर्फ 6 डब्बे जाने थे बस। अब वो क्योंकि मैंने सारे केस पैक बनाए थे, तो वो 13-13 वाले थे, 6 वाला वो बीच में ऐड नहीं था करने दे रहा, तो मैंने उसको अलग से शिपमेंट प्लान बना दिया 6 का, ठीक है। तो वो आप इस तरह भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। वो केस पैक टेम्पलेट कैसे बनाना है जी, ये क्रिएट न्यू केस पैक, इंडिविजुअल के लिए कोई टेम्पलेट नहीं बनाना पड़ता। केस पैक के लिए आपने इस पे क्लिक करना है, ये ओपन कर देगा। आप अपनी आसानी के लिए आपने इधर टेम्पलेट नेम देना है, अपनी आसानी के लिए, अमेज़न का कोई इसमें काम नहीं, ताकि फ्यूचर में अगर आपको दोबारा इसी का करना पड़े तो वो नेम याद हो, आप वही सिलेक्ट करना है, सही है। नेम देना है, यूनिट पर बॉक्स बताने हैं, बॉक्स मास्टर कर्टन, कि वो जो बड़ा कर्टन है उसके अंदर कितने यूनिट्स आ रहे हैं आपके। लेट्स सपोज जो 13 आ रहे हैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ ABC। कितने यूनिट आ रहे हैं मेरे 13। अब उसकी डायमेंशन क्या है, ये वो बात आ गई जो मैंने आपको बताई थी कि सोर्सिंग में सप्लायर से डायमेंशन मास्टर बॉक्स की लाजमी कंफर्म करनी। उससे क्या होता है कि वो एक तो फ्रेट वाले से निगोशिएशन भी इजी रहेगी और दूसरा इधर मेंशन करना है।
इंचेस में, लेंथ विड्थ हाइट, बॉक्स वेट कितना है जी एलबीज में, वो केजीज में बताएगा, गूगल पे कन्वर्ट करके उसे एलबीज में मेंशन करना। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेप कैटेगरी। प्रेप मतलब कि उसकी पिक पैक शिप कौन करेगा, उसको प्रिपेयर कौन करेगा, प्रिपेयर को प्रेप करके अमेज़न पूछता है। सर इसको लाजमी आपने लिख करना है, नो प्रेप नीडेड, क्योंकि अगर आप नो प्रेप नीडेड करेंगे, अगर आपका सप्लायर सारा कुछ करके भेज रहा है, यानी कि वो फाइनल बॉक्स बना के भेज रहा है कि अमेज़न वालों ने ऑर्डर पढ़ना है, बस वो बॉक्स उठाना और आगे भेज रहा है, अगर तो ये काम हो रहा है तो आपने नो प्रेप नीडेड करना है। अगर अमेज़न को ही पैकेजिंग करनी पड़े फाइनल शिपमेंट भेजने के लिए कस्टमर को, तो अमेज़न उसके चार्ज करता है। ठीक है, तो इधर हमने बताना है उसको जी कि नो प्रेप नीडेड, यहाँ से ड्रॉप डाउन में जाना है, तो यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, नो प्रेप नीडेड, सेव कर दिया। अच्छा, अब वो पूछ रहा है हु लेबल्स यूनिट, वो जो अभी क्वेश्चन भी ऑनलाइन वालों को आया, आइटम लेबल्स, वो भी पूछ रहा है कि आइटम लेबल्स कौन लगाएगा आपकी प्रोडक्ट पे। अगर हम इधर कह देंगे अमेज़न को कि तुम लगाओगे, तो वो फिर कहेगा अच्छा इतने चार्जेस और दे दो, लेकिन हमने क्योंकि सप्लायर से लगवा लिए, तो आपने कहना जी सेलर खुद ही लगाएगा, ऑलरेडी सिलेक्टेड है बाय सेलर, वरना बाय अमेज़न। अमेज़न कितने ले रहा है जी, 55 सेंट ले रहा है पर यूनिट के, सही है, यानी कि 2 लेबल लगाने का एक 1.5 डॉलर बनेगा ना, 1.05 55 है ना, 1.05 डॉलर वो लेगा सिर्फ 2 लेबल्स लगाने का, और हम सप्लायर हमें फ्री में लगा देगा। ठीक है जी, इस तरह हमने ये केस पैक बना लेना है, तो ये सेव हो जाएगा। फिर जब आप इसको ड्रॉप डाउन करेंगे इंडिविजुअल यूनिट के साथ, आपका वो केस पैक का नाम भी आ रहा होगा, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। जब आप वो केस पैक सिलेक्ट करेंगे, फिर उसका फायदा आपको क्या होगा, सिंपल आगे आपने इधर बताने के बॉक्सेस कितने आ रहे हैं आपके, क्योंकि आपने यूनिट पर बॉक्स उसे पहले बता दिया था, बॉक्सेस लिखेंगे वो खुद ही कैलकुलेट करके आगे यूनिट्स में बता देगा, अच्छा जी आपके इतने यूनिट्स आ रहे हैं। क्लियर है जी बात। अच्छा, इंडिविजुअल यूनिट्स एंड लेट्स सपोज, क्योंकि हमने अभी फर्दर मूव करना है, तो मैं इसको कहता हूँ 1000 यूनिट्स आ रहे हैं, उसने कहा रेडी टू पैक है, रेडी टू पैक पे क्लिक कर देंगे। पता नहीं अभी किसी वजह से वो एरर दे रहा है, वो बैकएंड के ऊपर डायमेंशन नहीं मेंशन की थी, पता नहीं क्यों मिस है। खैर अभी ये मैं नेक्स्ट स्टेप पे भी नहीं जाने देगा, ये 3 स्टेप है जी। पहला हो गया, पहले की समय लग गई। आपने अब जब इधर रेडी टू पैक करना है ना, इसने यहाँ से टोटल प्रेप एंड लेबलिंग फी को प्रोसेस करने लग जाना, लेकिन वो एंड पे प्रोसेस कितनी होंगी, 0, क्योंकि हमने क्या कहा उसे, नो प्रेप नीडेड, और लेबलिंग कौन करेगा, हम खुद करेंगे, तो वो 0 आ जाएगी। जब 0 आएगी, आपने यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू का ये जो बटन है ये इनेबल हो जाएगा, इसको क्लिक कर देना। जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सेकंड स्टेप पे ले आएगा, कंफर्म शिपिंग पे। मैंने वो जो शिपमेंट प्लान बनाया है वो खोल के आपको दिखाता हूँ, उधर ये क्या क्या चीजें पूछेगा, उसको हम एडिट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हमने तो सिर्फ चीजें समझनी है कि किस पे क्या है, किसका क्या मतलब है। स्टेप 1 हमारा हो गया जी कंप्लीट, यही चीजें थी। 1000 लिखा, रेडी टू पैक पे क्लिक किया, उसने मुझसे लेबलिंग 0 दिखा रहा है, इधर 0 कर दी। उसके बाद वो मुझे स्टेप 1 के पार्ट बी पे ले आएगा कि पैक इंडिविजुअल आइटम क्या था,
क्योंकि मैंने ये इंडिविजुअल आइटम यूज किया था, तो इधर वो बेसिकली मुझसे वो उस जो एक ही बॉक्स इंडिविजुअल आइटम 1000 जा रहे थे, उसने मुझसे पूछा मल्टीपल बॉक्सेस में आ रहे कि एक में। मैंने कहा एक में आ रहे हैं। उसने कहा चलो मुझे एक की डायमेंशन बता दो। वो उसने ये 1B वाले पार्ट में पूछी, वो मैंने बताई, तो उसने मुझे वार्निंग दी है कि आपका जो बॉक्स का वॉल्यूम है ना, वो हमारे एक्सपेक्टेड जो मिनिमम है उससे मीट नहीं कर रहा। लेकिन ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है, कोई इश्यू नहीं। कोशिश करें कि वो मीट करें उनकी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर है जी। नेक्स्ट वो हमें ले जाएगा इसके बाद स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे वो हमसे क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले तो ये वो शिप डेट पूछेगा। शिपिंग डेट क्या है, ये कैलेंडर आ रहा होगा, अभी तो मैंने सिलेक्ट कर दी इसलिए ऐसे आ रहा है, वैसे कैलेंडर आ रहा होता है। यहाँ से आपने अपने सप्लायर से या फ्रेट वाले से शिपिंग डेट पूछ लेनी। आगे पीछे हो जाए कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी आपने पूछ लेनी। ठीक है जी। उसके बाद ये मेथड पूछेगा कि स्मॉल पार्सल डिलीवरी है या एसपीडी है या एलटीएल है। अब एसपीडी और एलटीएल में क्या फर्क है। एसपीडी है जी स्मॉल पार्सल डिलीवरी, स्मॉल पार्सल डिलीवरी। मैंने आपको बताया कि मेरे 1000 यूनिट है, 100 एक एक मास्टर बॉक्स में है, तो वो मास्टर बॉक्स भी तो छोटे छोटे ही है ना। स्मॉल पार्सल डिलीवरी तो एसपीडी है, मैं मोस्टली एसपीडी करता हूँ, एलटीएल नहीं करता। एलटीएल स्टैंड्स फॉर लेस देन ट्रक लोड, लेस देन ट्रक लोड। अब एसपीडी में मैंने आपको बता दिया कि ये भी छोटे छोटे पार्सल ही होते हैं ना, ट्रक लोड से कम होता है इनका वेट, इसलिए उनको कहते हैं स्मॉल पार्सल डिलीवरी। एलटीएल में क्या होता है, पालट जाती हैं जी बड़े बड़े। पालट का आइडिया है जी किसी को, पालट का आइडिया है जी किसी को, आपको होगा। हाँ जी, हाँ जी, वो लकड़ी के बड़े बड़े बने होते हैं, और उसमें ये होगा कि वो जो आपके 10 मास्टर कर्टन थे ना, वो मास्टर कर्टन 10 के 10 एक पालट में आ जाए तो वो एलटीएल बन जाएगा। अगर हम उनको एक एक को शिप करेंगे वो एसपीडी में आएगा, अगर उनको इकट्ठे पालट में शिप करेंगे तो वो एलटीएल आएगा। ठीक है जी। तो ये लेस देन ट्रक लोड है कि आप पालट भेज रहे हैं। अगर आपका फ्रेट वाला कहता है कि मैं पालट में भेजूंगा, सर फिर वो आपको पालट की भी डायमेंशन बताएगा, और फिर वो आपसे चार्ज। सर वॉइस इशू आ रहा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही जनाब। ट्रांसमिशन फेल। सर ना आवाज आ रही है ना पिक्चर आ रही है।
छोड़ दो। होंगे अच्छा जी। तो एसपीडी और एलटीएल हो गया जी। उसके बाद शिपिंग प्लान आ गया हमारे पास, सॉरी शिपिंग एड्रेस आ गया कि आपने इस अमेज़न ने अपना वेयर हाउस का एड्रेस दे दिया। ये सारी चीजें कवर कर लें। फिर इसमें जो कुछ चीजें मैंने फेस की जो ऑलरेडी आपको बतानी चाहिए वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा जैसे ही ये फिल हुआ ना तो वो एक दफा आपको रिव्यू दे देगा सारा कि जी आपके इतने बॉक्सेस थे, इतने एसकेयू की आप ये वाली शिपमेंट बनाई है और टोटल इतने यूनिट। रिव्यू करने के बाद जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो अगले पे पूछेगा सिलेक्ट शिपिंग कैरियर। जैसे मैंने बताया कि अमेज़न के पार्टनर कैरियर भी अवेलेबल होंगे जिसमें यूपीएस आ जाएगा, फेडेक्स भी हो सकता है, बड़े बड़े करियर कंपनी जितनी है उनके नाम हो सकते हैं, डीएचएल हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर तो वो है आपका तो आपने यूपीएस वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ये मेरा सिलेक्टेड कौन सा है, 7 वाला नॉन अमेज़न पार्टनर कैरियर, क्योंकि मैंने अपना फ्रेट वाला ढूंढा है। आप अमेज़न के फ्रेट वालों से भी बात कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से लिस्ट मिल जाएगी गूगल से, सही है। अगर आपका वो है आपने आगे इस पे सिलेक्ट करना है, वो नाम दे देगा सबके। आपने बताना है कि ये यूपीएस वाले के साथ कर रहा हूँ, फेडेक्स के साथ कर रहा हूँ, डीएच जो भी है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो एक दफा फिर कैलकुलेशन करेगा। फिर वो उसके नीचे जहां पे ये आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे भी है मेरी फीस 0 क्यों आ रही, क्योंकि मेरा जो फ्रेट वाला है वो अमेज़न का पार्टनर नहीं था। तो अमेज़न को कंसर्न नहीं है कि अमेज़न उसके पैसे भी मुझसे ले। जो अमेज़न का पार्टनर होगा उसके पैसे अमेज़न लेगा आपसे और उसको खुद दे देगा, आपको देने की जरूरत नहीं। अमेज़न उसको खुद बताएगा कि जी इस फलां जगह से जाके इतने बॉक्सेस, ये सारी डिटेल जो आपने शिपमेंट प्लान में दी है अमेज़न खुद उसको देगा। क्लियर है जी बात। यहाँ पे वो प्राइस आ जाएगी उसकी और नीचे लिखा होगा एक्सेप्ट चार्जेस। आपने चार्जेस एक्सेप्ट कर लेने हैं। जब आप चार्जेस एक्सेप्ट करेंगे तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये प्रिंट बॉक्स लेबल्स। क्या आ रहा है जी, प्रिंट बॉक्स लेबल्स। ये मास्टर कर्टन्स के लेबल्स होंगे, सही है जी। ये थर्मल प्रिंटिंग और यूएस लेटर और A4 पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। बेहतर यही है कि आप थर्मल प्रिंटिंग में पेपर प्रिंट कर लें, यूएस लेटर में भी कर लें, कोई मसला नहीं, अमेज़न कुछ नहीं कहता। लेकिन अगर कोई सप्लायर से पूछ ले कि उसको किस तरह का प्रिंट करने में आसानी, तीनों फॉर्मेट में, वो जिसमें कहेगा उसको सिलेक्ट करके इनको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लिया, आपका शिपिंग प्लान यहाँ पे स्टेटस रेडी टू शिप हो जाएगा, सही है। आपका शिपिंग प्लान भी क्रिएट हो गया और शिपिंग प्लान बन चुका। जैसे ही आपने लेबल प्रिंट कर लिए ना, शिपिंग प्लान आपका कंप्लीट है, वो डिलीट नहीं हो सकता, सही है। शिपिंग प्लान आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो दोबारा डिलीट नहीं हो सकता, वो फिर यहां से कैंसिल ही होगा अगर हुआ तो। क्लियर है जी बात। इसलिए लेबल हमेशा एंड पे डाउनलोड कर। वो होता ये है कि बंदे को फ्रेट वाले से डील करने के लिए शिप 2 का एड्रेस चाहिए होता है कि अमेज़न के वेयर हाउस का एड्रेस मिले। वो तब तक नहीं मिलता जब तक आप लोग लेबल प्रिंट से ऊपर वाले स्टेप पे ना पहुंचे, कंफर्म शिपिंग वाले पे। तो हमेशा क्या करो, कंफर्म शिपिंग तक काम करो, लेबल ना प्रिंट करो। कंफर्म शिपिंग तक काम करो, लेबल ना प्रिंट करो। कंफर्म शिपिंग तक काम करने से क्या होगा, आपको शिप 2 का एड्रेस मिल जाएगा कि अमेज़न के इस वेयर हाउस में आपकी इन्वेंट्री जाए। जैसे ही फ्रेट के साथ डील पक्की हो फिर लेबल प्रिंट करके अपने सप्लायर को दे दो। मैं आपको बताता हूँ उसी वही चीजें मैं कह रहा था कि जो फेस की है। ये जी क्लियर हो गया तो मैं इसको बंद कर दूं। अच्छा जी, अब हम इसके जो इश्यूज हैं वो डिस्कस करते हैं। सर सबसे बड़ा इशू ये है इसमें कि आप लोग फ्रेट वाले से रेट लेते हैं जब आपके सप्लायर ने काम माल बनाना शुरू कर दिया। सप्लायर ने कहा जी 1 महीने बाद आपकी इन्वेंट्री तैयार है। 1 महीने बाद फ्रेट वाले ने कहा जी वो तो 1 महीने पहले का रेट था, मार्केट का रेट अभी ये है, आपका बजट हो गया हो, सही है। अब आप क्या करेंगे, नया फ्रेट वाला ढूंढेंगे।
जारी बात है ना, आप नया फ्रेट वाला ढूंढेंगे। अब नया फ्रेट वाला ढूंढेंगे तो अगर वो मास्टर कटर में कोई मसला आ गया, सप्लायर ने जो बनाया था वो फ्रेट वाला उसके ऊपर पैसे ज्यादा चार्ज करे, या आपकी सप्लायर से मसला हो जाए। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, इसी बंदी की। इसने मुझे कहा जी कि मुझे शिपिंग एड्रेस चाहिए, मुझे बना दो। मैंने कहा बना देता हूँ, आप एक्सेस दे दें जी मुझे। इसने मुझे अकाउंट की एक्सेस दी, मैंने इससे सारी इंफॉर्मेशन ली जो जो मुझे चाहिए थी, मैंने इसको बना के दे दिया। इसको मैंने कहा जी आपको पता है कि लेबल्स भी देने पड़ते हैं? कहती नहीं। मैंने कहा आइटम लेबल्स? कहती नहीं। मास्टर कटर लेबल्स नहीं। मैंने कहा बिजनेस कैसे करने जा रही, आपको तो अमेज़न का पता ही कुछ नहीं। कहती चले आप मुझे गाइड कर ले। मैंने उसे सारा बता दिया कि इस तरह सोर्सिंग है, तो आपको ये 2 तरह के लेबल्स चाहिए, आप अपने सप्लायर से बात कर लें, लेबल्स मैं आपको जनरेट करके दे दूंगा। जब शिपिंग प्लान बनाएंगे मास्टर कटर के उस तरह हो जाएंगे, आइटम लेबल्स के इस तरह हो जाएंगे, मैं जनरेट करके आपको दे दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, मुझे लेबल्स भी दे दो, मुझे शिप एड्रेस भी दे दो, शिप एड्रेस जल्दी दे दो, शिप एड्रेस जल्दी दे दो। सप्लायर मांग रहा है मुझसे, मैंने उससे रेट फाइनल करना। सही है। अब वो क्या हुआ कि मैंने शिप एड्रेस भी दे दिया, मैंने लेबल भी डाउनलोड कर दी। उसने जब वो शिप एड्रेस दिया सप्लायर को, सप्लायर ने मांगे पैसे ज्यादा। उसने कहा जी मैंने आपके साथ डील नहीं करनी, मैं ढूंढती हूँ कोई और। वो जब गई किसी और के पास, वो उसके साथ हो गई उसकी डील। अब डील जब होगी तो उसका ड्रेस चेंज हो गया शिप फ्रॉम का। जब मैं इस शिपमेंट प्लान में गया शिप फ्रॉम का ड्रेस करने, क्योंकि लेबल डाउनलोड हो गए थे, ये कंप्लीट हो गया था, इसमें एडिटिंग नहीं हो सकती, डिलीट भी नहीं हो सकता, अपडेट भी नहीं हो सकता। समझ रहे हो अब मैं किस वजह से कह रहा हूँ कि जब तक फाइनल ना कुछ हो जाए लेबल ना डाउनलोड करना। डील फाइनल हो गई है, पैसे एडवांस दे दिए, फिर आंखें बंद करके लेबल डाउनलोड करो। अब उस सर बंदी ने मुझे नहीं लेबल कौन से? बताया कि मेरी डील भी फाइनल ही नहीं हुई, मुझे तो वो यही कही जा रही थी कि जी डाउनलोड कर दे, मुझे दे दे, मेरा सप्लायर मांग रहा है, मुझे दे दे, मेरा सप्लायर मांग रहा है। अब वो मुझे कह रही है जी कि ये शिपमेंट प्लान शिप फ्रॉम का ड्रेस चेंज होना है। मैं वापस आया, अमेज़न ने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि शिपमेंट प्लान कंप्लीट हो चुका है, शिप फ्रॉम नहीं हो सकता। अब क्या करें? शिपमेंट प्लान को कैंसिल करें, नया शिपमेंट प्लान बनाएं। अब नया शिपमेंट प्लान बनाया, उसमें 100% चांसेस है कि शिप टू एड्रेस बदला जाएगा। अब मैंने उसका नया शिपमेंट प्लान बना दिया, उसका शिप टू एड्रेस चेंज हो गया। वो जिस बंदे के साथ उसकी डील हुई थी वो शिप टू एड्रेस किसी और पे हुई थी, वो कह रहा जी अब इस पे मैंने इतने चार्ज करने। वो मुझे कह रही है जी ये क्यों हुआ? मैंने कहा ये अमेज़न से पूछो, ये क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर है, आपने जो कहा मैंने वो किया। कहती है आपको पहले बताना चाहिए था। मैंने कहा जी मैंने कसम उठाई थी कि मैं आपको बताऊंगा, मैं क्यों बताऊंगा आपको? आपको इतनी एक्स्ट्रा चीजें बताई कि लेबल्स भी चाहिए, आपको पता था? आपकी प्रोडक्ट की एफबीए फीस $60 पड़ रही थी, स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट फॉल कर रही थी, आपको पता था? मैंने आपको बताया कि आपकी प्रोडक्ट स्मॉल एंड लाइट कैटेगरी में फॉल कर रही है, उसमें एनरोल करके दिया, आपकी एफबीए फीस $60 से $3 बन गई, आपको $5 वहां से मैंने छुड़वा के दिया, आपको पता था? क्या चार्ज किया मैंने आपसे? इसका कुछ भी नहीं। मैंने कहा मेरे ऊपर क्यों आ रही है? मुझे आपने कहा था कि मुझे ये चीजें चाहिए, मुझे आपने बताया था कि आपकी डील नहीं हुई क्लाइंट सप्लायर से। आपकी डील ना हुई होती तो मैं आपको बताता ना कि आप इस तरह इतनी जल्दी ना करें, पहले शिप टू का ड्रेस लेके फाइनल करें, बाद में लेबल्स करेंगे। क्योंकि अगर लेबल्स डाउनलोड ना किए होते फिर मैं शिप फ्रॉम भी एडिट कर सकता था सेम शिपमेंट प्लान में। तो ये सारी चीजें आपने जेन में रखनी है नेक्स्ट टाइम से। वो जो मैंने आपको एफबीए फीस का चार्ट नहीं निकाल के दिखाया था, लार्ज साइज भी होता है, स्टैंडर्ड साइज भी होता है, ओवर साइज भी है, उसी में स्मॉल एंड लाइट का भी डायमेंशन आ रही होंगी, वो आप चेक कर लेना। हाँ जी, स्मॉल एंड लाइट के लिए मैंने तो एफबीए कैलकुलेटर जब भी यूज किया प्रॉफिट के लिए किया, मुझे स्मॉल एंड लाइट का नहीं है। अच्छा फिर वो हाँ जी डायमेंशन पूछते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट के लिए पूछते हैं। हम स्मॉल एंड लाइट का देख रहे हैं एफबीए फीस कम करवाने के लिए। जारी बात है प्रॉफिट तो आप जो सी मर्जी प्रोडक्ट पे जाएंगे वो आपके एक्सपेंस निकाल के जितना ऊपर बच रहा है वो है, लेकिन जो हम बचा सकते हैं एक्सपेंस वो एफबीए फीस है, स्टोरेज फीस है, तो उसको वहां से फायदा हुआ। तो फिर अब मैंने कहा जी मैं तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकता ना, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि लेबल्स आपने तब तक डाउनलोड नहीं करने जब तक
सप्लायर के साथ या फ्रेट वाले के साथ आपका कुछ फाइनल नहीं होगा। सही है। सर जी कौन से लेबल, मास्टर कटर आइटम लेबल या जैसे फिर मर्जी डाउनलोड करो, क्योंकि आइटम, अच्छा एक और मसला भी सुन ले, मास्टर कर्टन लेबल्स भी डिफरेंट हो सकते हैं। शिप टू के अलावा भी शिपमेंट प्लान चेंज होगा ना, तो मास्टर कर्टन भी चेंज हो सकते हैं लेबल्स। आइटम लेबल्स सेम ही रहने सारी जिंदगी, सही है ना, आइटम लेबल सारी जिंदगी सेम रहने, तो उसकी नहीं टेंशन है। लेकिन जब आप शिपमेंट कर रहे होंगे, लेबल्स एक दफा सप्लायर को दे दिए, तो जेहन में रखना कि कल को बदलने पड़े किसी वजह से, तो वो लेबल्स भी दोबारा से पेस्ट करवाना। मैंने 2 दफा सोर्सिंग में दोनों दफा करवाए चेंज, कुछ ना कुछ मसले बन गए, तो मुझे दोनों दफा लेबल्स चेंज करवाने पड़े। एक दफा तो यूएसए के अंदर अभी मेरे फ्रेट की जो ट्रक वाले थे, उन्होंने उठा के अपने वेयर हाउस पहुंचाई थी, अगले दिन अमेज़न के वेयर, उसी टाइम मैंने उनसे चेंज करवाया फौरी। अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने कर दिए, पैसे भी कोई चार्ज नहीं किए। लेकिन ये चीजें मेक श्योर करनी है आप लोगों ने कि मास्टर कर्टन लेबल्स भी चेंज हो सकते हैं अगर आप शिपमेंट प्लान चेंज करेंगे। तो इसलिए अगर एक दफा मास्टर कर्टन लेबल्स दे दिए, शिपमेंट प्लान किसी वजह से दोबारा बनाना पड़ गया, वो जरूरी नहीं है शिपमेंट प्लान आप एड्रेस की वजह से दोबारा बना रहे हैं, शिप टू की वजह से हो सकता है आपने बॉक्स की डायमेंशंस गलत दे दी हो, नंबर ऑफ यूनिट गलत लिख दी हो, तो आपको शिपमेंट प्लान दोबारा बनाना पड़ जाए। तो ये बात मेक श्योर करना कि अपने सप्लायर को या फ्रेट वाले को कहना कि यार ये जो न्यू मास्टर कर्टन लेबल्स आ रहे हैं, इनको पुराने वालों के ऊपर पेस्ट कर दो, पुराने वालों को डिस्कार्ड कर दो। क्लियर है जी? कोई और क्वेश्चन है तो बताएं जी। कल से जी हमने लॉन्चिंग रैंकिंग पे बात शुरू कर देनी है। तो पहले तो जितने हम थ्योरेटिकल चीजें हैं लॉन्चिंग रैंकिंग की वो करेंगे, या अमेज़न के जो छोटे मोटे से फीचर्स हैं, डिजिटल प्रोमो कोड्स हैं, कूपन हैं, वाउचर्स हैं, और क्या क्या है, हाँ जी वाइन प्रोग्राम है, प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट है, ये देख लेंगे, इनके ऊपर बात कर लेंगे। लॉन्चिंग रैंकिंग क्या है, रैंक कैसे करते हैं, उसकी क्या फैक्टर्स हैं, उनकी बात कर लेंगे, और फिर लास्ट में हम पीपीसी का करके इस कोर्स को वाइंड अप करते हैं। ठीक है जी, चले, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।